हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, इस संकल्प को अपने अंदर धारण कर लो। और मैंने कहा एक सशक्त साधना जिसमें आपको पूजा पाठ में भी बैठने की जरूरत नहीं है, विपश्यना साधना। विपश्यना साधना के माध्यम से आप विकारों से मुक्त हो सकते हो, निष्पाप हो सकते हो। केवल उस पथ पर बढ़ना शुरू कर दो। विपश्यना साधना जिसके कुछ संकेत मैंने पहले भी दिए, बताए संक्षिप्त रूप से, एक बहुत व्यापक साधना है, बहुत इसमें है। विपश्यना साधना के माध्यम से व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह पर विजय प्राप्त कर सकता है, विकारों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, पुरुषार्थी बन सकता है, परोपकारी बन सकता है। करना क्या है? केवल नित्य प्रति जिस तरह पूजन आराधना करते हो, सजग होकर के स्वयं के द्वारा स्वयं का अनुसंधान करना शुरू कर दो, स्वयं के द्वारा स्वयं का आंकलन करना शुरू कर दो। विपश्यना साधना तुम्हें धीरे धीरे करके अच्छे और बुरे की सोच पैदा करती चली जाएगी। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी सामर्थ्य आपको देती चली जाएगी। नित्य प्रति केवल अपना आंकलन करना शुरू कर दो कि मैंने क्या गलत किया और क्या अच्छा किया। इतनी बुद्धि थोड़ी तो आपको दे रखी है परम सत्ता ने। शुरुआत करो, जहां से जितनी बुद्धि दे रखी है वहां से शुरुआत कर लो। धीरे धीरे वो प्लस होती चली जाएगी। नित्य प्रति नित्य का आंकलन करो। हर घंटे सोचो, घंटे में नहीं सोच पाते हो 2 घंटे में सोचो, 4 घंटे में सोचो, 4 घंटे 5 घंटे में नहीं सोच पाते हो तो रात के सोने के समय सोच लो कि आज प्रातः से जब से मैंने जगा मैंने दिन भर क्या क्या कर्म किया। याद करते जाओ, इसकी आपकी मेमोरी बढ़ेगी, याददाश्त बढ़ेगी कि मैंने क्या क्या कर्म किया। प्रारंभ से सुबह से उठने से समय से लेकर के रात्रि सोने तक का याद, एक एक क्षण का याद, एक एक घंटे का याद करते चले जाओ। पहले एक एक घंटे में सोचो कि इतने बजकर इतने मिनट घंटे पर मैंने क्या किया था। 10-12 चीजें, मेन चीजें सोचो। फिर और गहराई में उतरो, फिर और गहराई में उतरते चले जाओ। फिर मैं कहां पे गया, किस दरवाजे से निकला, कहां पे गया, किससे मिला, उससे क्या बातें की, फिर कितना समय मैंने दिया, इस पे सोचते रहो। फिर धीरे धीरे उसके और गहराई में उतरो विचारों में कि मैंने आज दिन भर में क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, और अच्छे का क्या परिणाम मिला, बुरे का क्या परिणाम मिला, अच्छे का क्या परिणाम मिलेगा और बुरे का क्या परिणाम मिलेगा। इन बातों पे सोचना शुरू करो और फिर सोचो कि क्या यदि गलत ना करता तो मेरा काम न चल जाता। उस पर विचार करो। निर्णय कर पाओ या न कर पाओ, केवल सोचना शुरू कर दो। सोचने में बहुत बड़ी ताकत है, केवल सोचना शुरू कर दो। जिस तरह तुम रोज पूजा करते हो, आरती उतारते हो, पूरी निष्ठा विश्वास से छवि को अपनी शक्ति, देवी देवता, गुरु मान करके चलते हो कि साक्षात उपस्थित है, उसी तरह इस साधना को भी करो। मान करके चलो कि मैं विचार कर, परिणाम उसके 100% मिलेंगे। सब कुछ विचारों का खेल है। एक एक चीज का आंकलन करो। नित्य आपने क्या किया, क्या सोचा, किसका हित किया, किसका नहीं किया, और साथ साथ सोचते जाओ आत्मा की अमरता, कर्म की प्रधानता। विपश्यना साधना में 2 बातें सोचना बहुत जरूरी है कि हमारे हर कर्म का फल हमको अब मिलेगा। अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा पर फल। फिर सोचो कि क्या मैं बुरे कर्मों की टोकरी इकट्ठा करना चाहता हूं, पोटली इकट्ठा करना चाहता हूं, या अच्छे कर्मों की। अच्छे कर्मों की पोटली मेरा कल्याण करेगी, मेरे बच्चों का कल्याण करेगी, मेरे परिवार, मेरे समाज का कल्याण करेगी, कि बुरी टोकरी जो मैं इकट्ठा करता जा रहा हूं, पोटली बांधता जा रहा हूं, वो कल्याण करेगी। छोटे छोटे बिंदु हैं। उठते, बैठते, सोते, जागते, हर अवस्था में सोचना प्रारंभ कर दो। नित्य प्रति धीरे धीरे करके उसको कम से कम समय में लेते चले जाओ। और नहीं कोई समय नहीं मिले तो रात में जब लेटो, नींद नहीं आ रही, सोचते सोचते तुम्हें नींद भी आ जाएगी कि मैंने क्या अच्छा कर्म किया, क्या गलत किया। वे सभी बिंदु पर सोचो। मैंने क्या भोजन किया, क्या करने योग्य था, क्या नहीं करने योग्य था, क्या करने से मेरा हित हुआ, क्या करने मेरे शरीर की क्षति हुई, क्या मैं अपने लिए सगा हूं, क्या मेरे लिए अहितकारी भोजन मुझे शरीर के अंदर डालना चाहिए, जिसका अधिकार परम सत्ता ने मुझे दे रखा है कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, क्या मैं अपने शरीर के साथ ईमानदारी से सहयोग कर रहा हूं। इन छोटी छोटी बातों में उतरते चले जाओ, छोटी छोटी बातों को सोचते चले जाओ। धीरे धीरे आप महसूस करोगे आपको हर अच्छे बुरे कर्म का परिणाम नजर आने लगेगा।
हर अच्छा बुरा कर्म क्या अच्छा है क्या बुरा है, यह निर्णय लेने की शक्ति आपके अंदर आने लगेगी। आप क्या करो या ना करो, आपकी जो अंतरात्मा की आवाज, कई लोग कहते हैं कि ऐसा करने जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ना करें, मगर हम कर बैठे, इसलिए कि आप लोगों ने पतन के क्रमों से अंतरात्मा की आवाज की तरह दबा दिया है कि अंतरात्मा की आवाज उठती है मगर उसको तुम सुन नहीं पाते हो। वही अंतरात्मा की आवाज मुखर होकर के आपको प्रेरित करने लगेगी। एक गलत बात मन के अंदर सोचते ही एक नहीं सैकड़ों संकेत मिलने लगते हैं। आपके शरीर के परम सत्ता ने रचना केवल हाड़ मांस का शरीर नहीं है, असंख्य कोशिकाएं, हर कोशिकाओं में असंख्यों प्रकार की दिव्यताएं भरी हुई हैं। एक साथ आपकी सोच, मन, मस्तिष्क, अग्नि, कौन अग्नि फड़कने का क्या प्रभाव, किसका क्या प्रभाव, हर शरीर के रोए रोए। आप तो केवल आंखों का फड़कना जानते हो कि दाई पुरुषों की अच्छी होती है, बाई महिलाओं की अच्छी होती है, बाई पुरुषों की फड़क रही हो तो गलत है, दाई महिलाओं की फड़क रही हो तो गलत है। एक एक रोया आपको संकेत देने लगता है कि आप क्या जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो या अच्छा सोच रहे हो। आप सजग हो जाओगे। आप कहीं यात्रा में जा रहे हो, जाना चाहिए ना जाना चाहिए, यह निर्णय लेने की आपके अंदर क्षमता आ जाएगी, जिससे आपके अंदर विवेक जागृत होने लगेगा। यह विपश्यना साधना में गुण है। बस एक बार निर्णय लेकर के बढ़े लोगों कि मुझे रोज सोचना है, रोज विचार करना है। एक दिन नागा ऐसा न जाने पाएगा कि जिस दिन मैं विचार न करूं, खाली किसी समय बैठा काम करता हुआ, कहीं पर भी बैठा हुआ हूं तो फिर सोचूं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। खाना पीना, 2 बच्चे पैदा करना और मर जाना, क्या यही? इससे मैं पतन के मार्ग में जाता चला जाऊंगा। एक न एक दिन मैं इससे भी बदतर स्थिति में चला जाऊंगा। एक दिन मैं उसी दयनीय स्थिति में चला जाऊंगा कि जहां से उभरना मेरे लिए कठिन हो जाएगा। तो मुझे कौन सा रास्ता तय करना चाहिए, अच्छाइयों का रास्ता या बुराइयों का रास्ता? आपके कदम बुराइयों से हटने लगेंगे, विचार आपके अच्छे जागृत होने लगेंगे। विचारों का बहुत बड़ा खेल रहता है। जिस तरह की बातें आप सोचना शुरू कर दोगे, सोचने में आपका क्या जाता है? अरे भगवान की आरती करने में तो हो सकता है घी लगता है, तेल लगता है, अगरबत्ती लगती है। इस सोचने में तो कुछ नहीं लगता। आपने स्नान किया है कि नहीं किया, आप आसन लगा के बैठे हो कि बगैर आसन के बैठे हो, टेढ़े बैठे हो या सीधे बैठे हो, आप अपाहिज हो, अपंग हो, बीमार हो, कोई चीज शरीर की बाधा नहीं करती। केवल विचारों से सोचना है कि क्या अच्छा क्या बुरा मैंने किया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यही सोचते सोचते आपके विचार आपको पुरुषार्थी बना देंगे, आपकी सद्बुद्धि आ जाएगी और आप सत्कर्म करने की तरफ आपके कदम बढ़ने लगेंगे। क्योंकि सब कुछ विचारों से होता है। तरह कल्पना करके देखना, विचार से आप सदैव महसूस करते हो मगर विचार की ताकत को नहीं समझ पाते हो। मुझे बताओ, क्या तुम अपने अंदर बिना विचार लिए, बिना अपने अंदर क्रोध की भावना पैदा किए किसी एक व्यक्ति को भी तमाचा मार सकते हो? मार ही नहीं सकते। जब आपके अंदर पहले विचार श्रृंखला चलेगी तब आप किसी को क्षति पहुंचा सकते हो। काम वासना, कल्पना करके देखना कि बिना मेरे अंदर जब तक विचार नहीं आएंगे, मेरे शरीर का एक रोया कामना के बसीभूत, विकारों के बसीभूत हो ही नहीं सकता। जब तुम्हारा शरीर इन विचारों से इतना प्रभावित हो जाता है, क्रोध आते हो, क्रोध के विचारों से शरीर एकदम से भर जाता है, किसी के प्रति दया आई, ममता आई, करुणा के विचार आपके अंदर आए, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो उस विचार की ताकत को पहचानो, अच्छे विचारों की तरफ बढ़ो, अच्छे सत्कर्मों की तरफ बढ़ो। अच्छे विचारों के संस्कार आपके अच्छे कर्म की ओर आपको बढ़ाते चले जाएंगे। धीरे धीरे उस गति की ओर बढ़ो, उस कर्म की ओर बढ़ो। इसी को साधना कहते हैं। यही मां की सच्ची साधना है कि नित्य प्रति भी हम आरती करें, पूजन करें, आराधना करें और 24 घंटे सजग रहें, एक प्रहरी के समान, कि हम स्वयं के द्वारा स्वयं का अनुसंधान करना है।